हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। आप सभी साथियों को बता दें कि आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर का ट्रेड थ्योरी का जो है आप पेपर करा दीजिए। तो इस क्लास में आपको हम 2 साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई कि एनसीबीटी बोर्ड क्या करती है, प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। क्योंकि आईटीआई का कोर्स जो है आपका लिमिट है, तो जो भी प्रश्न बनना है उस लिमिट कोर्स से ही बनना है। ऐसा नहीं है कि बाहर से प्रश्नों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको भी पता है मेरे भाई कि मैंने आपको नीमी पैटर्न का जो पीडीएफ है ना, उसको जो है मैक्सिमम प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। बस एक क्लास और लेना है तो उसमें जो है हम आपको पूरे प्रश्न को समाप्त कर देंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा जो मैंने नीमी पैटर्न का प्रश्न हल कराया है आपको, वही प्रश्न आपके सीधे सीधे यहाँ पर सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई, काफ़ी आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर है मेरे भाई, ये जो है आपका 25 अगस्त 2024 के परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर विथ प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा कि किस सन में जो है पेपर पूछा गया। 2024 के बैच में पेपर यह पूछा गया, और आप ये नोट करके भी रख लीजिएगा। इस पेपर से जो है आपको करीब करीब 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं जब दूसरा सेट अभी इसी क्लास में जो है कराऊंगा तो उसमें से भी आपको 7-8 प्रश्न, अगर हम बात करें तो टोटल आपके 15 से 20 प्रश्न जो है केवल इसी क्लास से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई, आप पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो है पेपर आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि ये जो है आपको परीक्षा में काफी हेल्प करेगा। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछ रखा है कि एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप में प्रतिशत की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको नीमी में जो है ये प्रश्न करा भी चुका हूं। तो आपका जो आंसर बनेगा NS माइनस NR बटे NS इंटू 100 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप को जो है दर्शा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न मैंने आपको नीमी में करा दिया है, और जो भी स्टूडेंट है नीमी वाला जो हमने हल कराया है, अगर आपने क्लास देखा होगा तो तुरंत जो है इसका उत्तर आप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, तो ये जो है किसको दर्शाता है, तो ये जो है आर्मेचर रिएक्शन को जो है ड्रॉप को दर्शाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों का 28 जुलाई से जो है परीक्षा स्टार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई, तो प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लाइन समाप्ति पर देखा होगा आपने खंभे में, कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइकिल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। किसका, साइकिल इंसुलेटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, आप लोग क्लास को भी शेयर करिए, ठीक है, काफी सपोर्ट भी करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि दो अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क होते हैं तो क्या होगा। वहां पर जो है वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर होगा, या वोल्टेज और आवृत्ति जो होंगे आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा,
ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए ये भी प्रश्न मैंने आपको नीमी में करा भी चुका हूं मेरे भाई। जो भी स्टूडेंट नीमी वाला क्लास देखे होंगे उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये जो है किसका डायग्राम दर्शाया गया है। यहां पर देखिए कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए बाइंडिंग का नाम क्या है। जो चित्र में ये बाइंडिंग आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका कौन सी बाइंडिंग है, ये जो है बास्केट बाइंडिंग की बात की गई है। ये जो है साकेंद्री कुंडली बाइंडिंग का जो है बात किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और ये भी प्रश्न आपको पता होगा मेरे भाई, ये भी प्रश्न आप देख सकते हो नीमी में जो है पूछा गया प्रश्न है। यहां पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रोलर परीक्षण यहां पर दर्शाया गया है। तो ये जो है आप देख सकते हो यहां पर जो है ग्राउलर को जो है ग्राउलर के ऊपर जो है मोटर का बाइंडिंग रखा गया है और यहां पर जो है मीटर लगा दिया गया है। तो ये जो है कौन सा परीक्षण कर रहा है ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ओपन कॉइल टेस्टिंग की जा रही है, खुली कुंडली परीक्षण। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। आपको अभी अभी मैंने जो यहाँ पर प्रश्न कराया मेरे भाई यही तो है आपका ग्राउलर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना यही तो ग्राउलर है जो कि टेस्टिंग में हम इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। जैसे अगर आपको शॉर्ट सर्किट चेक करना हो या ओपन सर्किट चेक करना हो, यहाँ पर अर्थिंग के लिए भी हम इसका परीक्षण कर लेते हैं। तो बाहरी ग्राउलर आंसर हो जाएगा आपका। आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर के लिए हम किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं। तो आपको भी पता है मेरे भाई ये जो है घरेलू यूज के लिए हो रहा, तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का हम उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए आपको हम बता दें चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, सभी में जो है 2 से 4 प्रश्न चाहे ट्रेड की बात करें तो उसमें जो है पूरा नाम पूछ रखा है ना। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है EBSE का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो इसका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट। तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच जो है संचालित है ये जो है आपसे पूछ रखा है। लिमिट स्विच, ये जो है आइसोलेटिंग स्विच जो है क्या है आपका संचालित है आप लोड स्थिति में। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। ये प्रश्न जो है देखिए अभी जो स्टूडेंट थोड़ा लेट में आए होंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा ये 2024 का पेपर है। ठीक है, तो इस क्लास में टोटल मैं आपको 2 पेपर कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगला आपसे क्या पूछ रखा है, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। SCR का जो है मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करता है, मोटरों की गति को नियंत्रित करता है। क्या, मोटरों की गति को नियंत्रित करने में हम SCR का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर अगले वर्ष क्या पूछ रखा था, कर रखा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, यहाँ पर पहला कर रखा है कि घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। जी हाँ, घूर्णन के हम उचित दिशा को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है।
पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रखा है कि पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें या पैनल में स्ट्रेट क्षेत्र को नियंत्रित करें। अगला कह रखा है कि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग जो है सुनिश्चित करें। कर रखा है कि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग जो है यहाँ पर सुनिश्चित करें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है। जो आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो इसमें जो है टाइमर का क्या कार्य होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम टाइमर की बात करें तो ये क्या करता है, स्टार से डेल्टा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और ये भी प्रश्न आपको मैं नीमी में करा भी चुका हूं मेरे भाई। जो भी स्टूडेंट क्लास को नीमी वाला क्लास देखे होंगे मेरे भाई, जो मैं आपको पूरा पीडीएफ हल करा दिया हूं, तो आप इस प्रश्न को देखकर ही तुरंत आंसर टिक कर देंगे। अगर आप पिछली क्लास को जो हमारा देखे होंगे तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता था कि आप बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि वहीं से जो है आपके सीधे सीधे प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछा जाता है ना। यहां पर कह रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में जो चिन्हित यहाँ पर भाग है उसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ना तो ये ध्रुव कुंडली है, योक है कि पोल कोर है, ये जो है आपका पोल शू के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है। नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो है देखिए अगर हम बात करें मोटरों को ओवरलोडिंग से बचाने में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए हम सभी ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बस रीजन एक ही है मेरे भाई की, क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक, आगे आपका यहाँ पर कर रखा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर कर रखा है कि हाई वोल्टेज से बचाव के लिए ये लगातार ओवरलोडिंग से जो है हमें क्या करता है, बचाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं यह 2023 और 24 दोनों में जो है पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है। वोल्टेज अनुपात आपका जो है 415 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक यही अनुपात आपका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि इंडक्शन मोटर में, ये देख रहे हैं 3 फेज से रिलेटेड दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्क्विरल केज की स्लिप गति की गणना करने का जो है आपसे यहाँ पर फार्मूला पूछ रखा है। तो आपको भी पता है कि NS माइनस NR होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और देखिए ये प्रश्न भी मैंने आपको जो है नेमी में हल करा भी चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट हैं तुरंत चित्र देखे होंगे, तुरंत इसका जो है आंसर कर देंगे। कह रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है। जो ये ऑपरेशन यहाँ पर दर्शाया गया है, इस ऑपरेशन का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो ये जो है जो आपके वेजेज को यहाँ पर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हैमर की सहायता से, पतली सीट की सहायता से यहाँ पर बाहर करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है,
जो स्टूडेंट निमी वाला क्लास देखे होंगे उनको तो सब समझ में आ रहा होगा कि ये तो सीधा का सीधा प्रश्न वहीं से उठाकर पूछ लिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं मेरे भाई कि आप निमी वाला प्रश्न जरूर पढ़ के जाना। अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपका चल जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए सीधा प्रश्न आपका जो है निमी से ही उठाकर पूछा जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आपका जो सूत्र होता है E बराबर 4.44 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्रतीक पूछ रखा है और इस प्रतीक को हमने जो है आपको निमी वाले ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है। कर रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ये जो है डेल्टा को जो है प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है आपका स्टार को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो है आपका स्टार डेल्टा हो जाएगा प्रतीक। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि डीसी ड्राइवर की तुलना में एसी ड्राइवर क्या फायदा देता है। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। करेक्ट। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो स्थापना और चलाने की लागत को ये क्या करता है, कम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बेयरिंग वोल्टेज का क्या कारण है। अधिक बेयरिंग वोल्टेज का क्या कारण है, यह जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछ रखा है तो ये परमाणु कम परमाणु संख्या को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए मेरे भाई किसी भी प्रश्न को लेकर अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। देखिए मेरे भाई 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप निमी वाला क्लास या प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले जाओगे मेरे भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 90% और 95% के नीचे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड क्या करती है, प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। यहां पर अभी मैं 2024 का आपको पेपर करा रहा हूं, इसके बाद 2023 का पेपर कराऊंगा, तो देखिएगा सीधे का सीधे वही प्रश्न जो है रिपीट भी किए गए हैं। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है पावर फैक्टर करेक्शन जो है डिवाइस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। तो इसमें जो है हम टेरेलिन धागा का जो है उपयोग करते हैं। और ये भी प्रश्न आपको पता होगा मेरे भाई, मैंने आपको निमी में करा भी चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है, देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो कोणी वेग बराबर आपका 2 पाई n बटे 60 हो जाएगा। इस फार्मूले से आप ओमेगा निकाल लेंगे ना, कोणी गति। उसके बाद जो है यहाँ पर बल आघूर्ण आपसे पूछ रखा है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ बराबर P/W होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको जो है इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इसको समझा सकूं। आपको हम बता दें न्यूमेरिकल आपको बहुत ही रेयर केस में मेरे भाई पूछ लेता है, नहीं तो न्यूमेरिकल जो है आपकी परीक्षा में नहीं पूछता है, सीबीटी परीक्षा में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या होता है। चौड़ी बाधा का जो कारण होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा।
आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? बलाघूर्ण के समानुपाती आपका जो है आर्मेचर करंट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि क्रमशः लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के 4 रंग बैंड के साथ प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना होता है? तो प्रतिरोधक का जो आपका न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की अगर हम बात करें तो 25,650 ओम से लेकर 28,350 ओम तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। और ये प्रश्न मेरे भाई आपको हमने जो है नीमी में हल करा दिया है। तो हमारे हिसाब से तो सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करके इसका उत्तर बता ही देंगे जो क्लास देखे होंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ये जो है क्या है? ये जो है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए जो है स्लॉट कटा हुआ है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का हम उपयोग करेंगे? तो इसमें जो है एलडीआर का उपयोग किया जाएगा। किसका? एलडीआर का। तो आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरेटर के द्वारा जो है हम किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो आपका सौर पैनल होता है ये क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइवर बेहतर क्यों है? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइवर बेहतर क्यों है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है। जी हाँ, कोई ब्रश और कोई कम्यूटेशन नहीं होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? चित्र में जो दिखाया गया है ये सर्किट ब्रेकर कौन सा है? तो ये जो है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा जो चित्र वाले प्रश्न हैं उन पर आप विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि जो आपके चित्र वाले प्रश्न होते हैं वह 10 से 12 प्रश्न सीधे तौर पे आपके ट्रेड थ्योरी में पूछे जाते हैं। और जब मैंने आपको नीमी वाला प्रश्न हल करा रहा था तो उसमें जो है आपको हमने बार बार बोल रहे थे कि आपको चित्र वाला जो प्रश्न है उनको जो है परीक्षा के टाइम भी, जैसे कि 1-2 घंटे बचा है उस टाइम भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न जो है सीधे तौर पे आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि स्टेप्स वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? किस ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि मोटर के बॉन्डिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटर के बॉन्डिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका फाइबर स्लीव का। और ये भी प्रश्न मैंने आपको नीमी में हल करा दिया है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय टेम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है? जो आपके टेम्पर्ड बाइंडिंग होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ये जो है एक टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए मेरे भाई ये तो आपका ट्रेड थ्योरी में जो है आपको ध्यान रखना है। ट्रेड थ्योरी आप लोग देख रहे होंगे, लिख के आता होगा आपके एडमिट कार्ड में, तो उसमें जो है आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात नहीं की गई है। तो आपको हम बता दें जो आपका ट्रेड थ्योरी है
है ना, उसी में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी शामिल किया गया है। कहने का मतलब 6 प्रश्न आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का रहेगा और 6 प्लस जो है प्रश्न आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा। मतलब टोटल 12 प्रश्न और ऐड कर देंगे तो आपका ट्रेड थ्योरी जो है टोटल 50 प्रश्न का होगा। तो आइए साथियों, इसको भी हम ट्रेड थ्योरी में ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या कर रखा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साल को हम एन से भी दर्शाते हैं और टी से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो है एन दे रखा है, तो आंसर आपका बी बनेगा। मान के चलिए अगर ऑप्शन में एन न देकर टी रहेगा तो आपको टी आंसर करना है, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, घर्षण जहां पर लगता है वहां पर घर्षण को कम कर देता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा प्रतिबल यहाँ पर लग रहा है, और ये जो है साइंस का प्रश्न है। आप देख रहे हैं ये जो है कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल बल लग रहा है ना। इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें तो ये कौन सा प्रतिबल होगा, तो ये जो है कर्तन की बात की गई है। ये जो है आपका कर्तन प्रतिबल हो जाए, प्रतिबल की बात किया था न कि बल की बात किया था, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ से मैथ से प्रश्न पूछा है कि एसपी का विस्तृत रूप क्या होता। ये जो है आपका सेलिंग प्राइस होता है। क्या, सेलिंग प्राइस। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है विस्तार रूप आपसे पूछ रखा है। तो आपको भी पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पर है, तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आंसर तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि आई किसको निरूपित करता है। कहने का मतलब आई जो है यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये जो है इंटरेस्ट। कहने का मतलब यह है कि आपका जो है ये इंटरेस्ट को जो है दर्शा रहा है, ब्याज को दर्शा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन से होंगे, तो 6 प्रश्न ही आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी में ही शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए कर रखा कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। सभी लोग अपने घर में इसका प्रयोग तो करते ही होंगे, है ना। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि दिए गए प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर जो आपको प्रतीक दिखाया गया है, इस प्रतीक को जो है आपको पहचानना है और पहचान के जो है बताना है कि ये कौन सा प्रतीक दर्शाया गया है। ये जो है आपका अल्टरनेटिव करंट को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को जो है यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो ये जो है आपका थर्मोस्टेटिक स्विच को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पहले ऐसा स्विच आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अभी भी जो है जैसे कि जो सरकारी कार्यालय है वहां पर आप जाएंगे तो ऐसा स्विच आपको देखने को मिलता होगा। दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये कौन सा स्विच है, ये जो है आपका टम्बलर स्विच है और ये काफी टिकाऊ होता है, जल्दी ये खराब भी नहीं होता। तो आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है ना। सिंगल पोल एमसीबी के बारे में आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आप देख लीजिए, सिंगल पोल का मतलब यह है कि इसमें जो है केवल हम एक ही वायर का जो है कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल पोल कहेंगे। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये जो देख रहे हैं ये जो है आपका डबल है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल कनेक्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि गेट का नाम क्या है। जो गेट यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम गेट की बात करें, इस गेट का आपको नाम बताना है। ये कौन सा गेट है, आपको मैंने बताया था ये जो है एंड गेट है। कौन सा? एंड गेट है। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और इसमें जो है हमने जो है पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा दिया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया है, तो हम जो है इसके बाद जो है एक क्लास और ले लेंगे कि जो आपके 2023 और 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बात कर लूंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, जो आपके नीमी पैटर्न का प्रश्न है उसे आप लोग जरूर देख के जाना, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें भी आपको देख के जाना है। और आपको हम बता दें कि जो प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं सीधा का सीधा नीमी पैटर्न से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। दूसरी बात साथियों कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अभी देख रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमको जो है ये प्रीवियस ईयर का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा मेरे भाई। जो रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप लोगों के ही कहे अनुसार मैंने भाई टेलीग्राम चैनल भी हमने जारी किया, जिसमें आप लोग जो है जुड़कर वहां पर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।